हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शानदार है ना? ठीक है ना? अच्छा है ना? मज़ा है ना? स्पष्ट दिखता है ना? क्या है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी को हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर स्वागत है। जो स्टूडेंट हमारे वीडियो पर पहली बार हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब कर लें। एक पर एक कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन से जो है मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जैसे ही क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन का तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और तुरंत के तुरंत हम लोग आंसर फटाफट जवाब देते चलेंगे। क्योंकि आप लोग हमारे साथ राकेश सर के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम एक पर एक कंसेप्ट बताएंगे। और हाँ, कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब वीडियो का आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। स्किप करके देखने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो सावधानी हटी या दुर्घटना घटी वाली बात बन जाएगी। देखने के लिए सब कुछ देख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आने वाला नहीं है कि सुपर फास्ट ट्रिक हम लोग का कहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जब कभी भी देखिए तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग का क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं। 2009 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 2022 तक के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके नज़र के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 देन डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ईजी है, इसके लिए हम लोग को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को हम सिखा रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जब सीख जाइएगा ना तो इस सब क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में तुरंत एक विचार आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? तो आपको बताए हुए हैं कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन इन्वर्स के टर्म में देखने को मिले और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, ज़्यादा लेंदी दिखे, तो तुरंत आपके मन में मैसेज आ जाना चाहिए कि वहाँ पर जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई ना कोई फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो आप क्या बहुत हार्ड संघर्ष करना पड़ जाएगा, और संघर्ष करने के बावजूद भी आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। कहिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भाया गिवन कर दिया है। भाया क्या है? तो यहाँ से हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाना है, ठीक है। तब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुरंत हमारे पास आंसर निकल के चला आएगा। तो क्या भाया है? तो इन्वर्स में जाना है, तो आइए हम लोग जाते हैं। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ सेक इन्वर्स है, काश यहाँ कोसेक इन्वर्स हो जाता तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है, पाई बाय 2। चाहे यहाँ सर साइन इन्वर्स है, काश यहाँ कॉस इन्वर्स हो जाता तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई बाय 2। और पाई बाय 2 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, 0 होता है, जान रहे हैं ना। तो उसी तरह से आइए हम लोग सेक इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो बताइएगा आपके पास गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन अभी आप लोग सीख रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। तो बताइए क्या है, y इज इक्वल टू आपके पास गिवन है सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स माइनस का 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस का 1। इसको हम लोग कन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन से किस में आएंगे, तो कॉस इन्वर्स में आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कॉस इन्वर्स, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है ना। तो कॉस हमारा बी बाई एच है, सेक इन्वर्स है, तो सेक इन्वर्स क्या होता है, एच बाई, बताइए एच बाई क्या होता है, बी। तो बताइए कॉस इन्वर्स बी बाई एच तो कितना हो जाएगा, ये रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस का 1 होगा या नहीं होगा, बोलिए क्यों? क्योंकि सर सेक इन्वर्स एच बाई बी होता है, और कॉस इन्वर्स क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी हमारा ये है, एच हमारा ये है, तो बी पहले लिख लिया, अपॉन में क्या एच दिए। और इस तरह से हम लोग के पास क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो स्पष्ट देखने को मिल रहा होगा कि सर अब तो ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? तो सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2। बताइए
दोनों कॉस इनवर्स दिस प्लस साइन दोनों आर्गूमेंट सेम है ना, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। तो बताइए y का वैल्यू कितना निकल के आ गया π/2। अब π/2 क्या होता है, कांस्टेंट। क्या इसमें x देखने को मिल रहा है, नहीं, तो इसलिए हमारा क्या बन गया कांस्टेंट। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का dc कितना होता है बता दीजिए, तो dy/dx y का dc dy/dx बराबर तो बराबर, आप π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc कितना हो जाएगा 0। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या देखें भाया क्या था, तो इन्वर्स का सेटिंग था, किसका सेटिंग था, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेटिंग था, उसका हमने यूज किए और तुरंत हमको डिफरेंशिएशन मिल गया 0। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन सेकेंड देखिए क्या है, y इजिकल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स x। ठीक है, इसको अभी अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन हम लोग पहले इन्वर्स में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से इजीली हमारा ये जो फंक्शन है अभी सेक और टेन इनवर्स x में मिक्स फंक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम सिंगल x में फंक्शन बना सकते हैं, किसके हेल्प से, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से। अगर इजीली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन x का फंक्शन दे तो आप पहले x में आ जाइए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस फंक्शन को हम लोग x में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो y इजिकल टू सेक, यहाँ टेन इनवर्स है, काश सर यहाँ टेन इनवर्स के जगह पर सेक इनवर्स होता तो सेक इनवर्स गायब हो जाएगा, तब क्या एक्स में फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो ये हम लोग कर देते हैं, तो सेक है तो सेक ही रहने देंगे, आई टेन इनवर्स से सेक इनवर्स माना है तो सेक इनवर्स। अब बताइए सेक क्या होता है, सेक होता है सर h/b। तो बताइए h टेन इनवर्स है तो p/b दिया हुआ है, p कितना है x है, b कितना है 1, तो h नहीं निकाल लीजिएगा, h √1 प्लस x²। ठीक है, p² प्लस b² कर लिए, अपॉन b कितना है 1 है तो 1 लिख लिए। अब देखिए दिस इंप्लाइज y इजिक्वल टू सेक इनवर्स गायब हो गया, बच क्या गया, तो √1 प्लस x²। अब देखिए तो ये फंक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, √1 प्लस x² में, और इसका डीसी मन में ही देखने से पता चल गया कि कितना स्टेप में होने वाला है, 2 स्टेप में, और 2 स्टेप में हम लोग डीसी का फिनिश करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी बन जाएगा dy/dx, और रूट का कितना होता है 1/2 रूट वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है 1 प्लस x² लिख लिए, इनटू अब किसका होगा 1 प्लस x² का, तो 1 का कितना हो जाएगा 0, x² का कितना हो जाएगा 2x। अब इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 क्या होगा कट जाएगा, वो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x बाई √1 प्लस x²। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, अब देखिए 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि y बराबर दिया हुआ है, आपके पास गिवन है y इक्वल टू कितना log x का पावर x, तब पूछ रहा है dy/dx। अब देखिए log के आगे पावर फॉर्म है, तो अब ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना है। अगर log लगा हुआ हो किसी फंक्शन में और log का फॉर्मूला लग करके अगर छोटा टर्म में मिलता हो तो पहले इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन जब log के आगे पावर फॉर्म रहता है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि पावर क्या आता है, पीछे आ जाता है। log में इतना ताकत होता है कि log के आगे जैसे ही कोई पावर फॉर्म में फंक्शन आता है तो पावर को क्या करता है log, कहता है पीछे आ जाओ। आइए हम लोग पीछे कर देते हैं, तो y इजिक्वल टू log के आगे पावर फॉर्म क्या, x का पावर x, तो पावर में जो x दिख रहा है ये क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो x इंटू क्या बन जाएगा log x। आप बताइए यहाँ पर कितने फंक्शन प्रोडक्ट में हो गए, 2 फंक्शन, तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v। अब हम लोग डीसी कर लेते हैं, एक ही स्टेप में डिफरेंशिएशन निकालना है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग नहीं करना है। ठीक है ना, सारा चीज आपको क्लास में बताया गया कि मोर एंड मोर स्पीड से एक ही लाइन में किसी भी फंक्शन, कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, उसका डीसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम इसका जो है कंप्लीट सेटिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करना है, और आपको भी डायरेक्ट करना है, आपको हमने बताया है क्लास में। ठीक है ना, तो मुझे आशा है कि बिल्कुल आप लोग करते होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट लिखने की भी जरूरत नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी कितना बन जाएगा dy/dx। अब बताइए u इंटू v ना, तो x हमारा क्या होगा बाहर होगा, और log x का डीसी एक ही स्टेप में कितना 1/x, प्लस अब log x क्या हो जाएगा बाहर होगा, और x का डीसी कितना हो जाएगा 1, और इस तरह से x कट गया तो 1 प्लस कितना आ गया log x। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 प्लस log x आया है,
और 1 प्लस लॉग एक्स कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। आज जैसे ही बच्चा इस चीज़ को देखता है, जैसे ही बच्चा इस चीज़ को देखता है कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में लिखा हुआ है नन, तो उस पर तुरंत लगाता है आंसर नन। समझ गए ना? तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? यहाँ 2 टर्म है ना, कितने टर्म है यहाँ? 2 टर्म है। ठीक है, 2 टर्म, एक 1 और प्लस लॉग एक्स। तो ऑप्शन से देखिए तो कोई ऐसा लॉग है जो 2 टर्म में आंसर देता हो? देखिए ये तो 2 टर्म देगा नहीं, ये भी नहीं देगा। और लॉग के आगे देखिए यहाँ प्रोडक्ट में लॉग ई इंटू एक्स है। क्या है? लॉग ई इंटू एक्स। जब लॉग ई इंटू एक्स है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए लॉग एम इंटू एन आप लोग जानते हैं क्या होता था? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग ई प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग ई का वैल्यू सब लोग जान रहे हैं कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 और प्लस क्या हो गया? लॉग एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मतलब क्या सर, ये जो है ऑप्शन सी के क्या है? बराबर है। बात समझ रहे ना? और नहीं तो घबराना नहीं है, आपको आंसर देखिए लॉग के टर्म देना है। क्या यहाँ से लॉग के टर्म आप जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपके मन में तो विचार आना चाहिए कि काश सर 1 की जगह लॉग रहता, काश सर 1 की जगह लॉग होता, तब हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाता लॉग समेशन में। और लॉग समेशन में रहता है तो उसको हम लोग सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका बताए हुए हैं। तो जैसे ही आपके मन में आता कि काश यहाँ 1 की जगह लॉग होता, तो भाई जहाँ 1 है वहाँ लॉग ऑटोमेटिक है। समझ गए ना? तो 1 को हम लोग नहीं जानते कि लॉग ई लिखेंगे, तो लॉग ई या प्लस कितना हो जाएगा? लॉग एक्स। आप बताइए लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग ई इंटू एक्स। तो क्या बात समझ रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। तो जब कभी भी नन आए ना तो थोड़ा सा सोच समझ करके नन पर टिक लगाने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं मिले तो नन ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तब 3 ऑप्शन पर गौर फरमाइएगा, आपका जो एक्सप्रेशन आंसर आएगा उस पर भी अपना दिल लगाइएगा और तब जाकर के सही आंसर पर टिक आउट करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना नंबर? 4 नंबर। ठीक, देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है? डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। ठीक है, देखिए देखने से पता चल गया कितना स्टेप में डीसी होगा। डायरेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव है। बात समझ रहे ना? तो साइन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, तो पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और तब रूट का होगा। ठीक है ना? तो सेटिंग नहीं करने की जरूरत है। बताइए सबसे पहले कितना स्टेप में? 2 स्टेप। पहले साइन होगा तब कौन होगा? और रूट होगा। तो साइन का डीसी कितना हो जाएगा? साइन का क्या जानते हैं ना? साइन वेरिएबल का क्या होता है? कॉस वेरिएबल। तो बताइए कॉस और वेरिएबल क्या होता है? जो विथ रिस्पेक्ट टू होता है, जो नीचे में आता है। जैसे देख रहे हैं ना डी एक्स, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। बात समझ रहे हैं ना? तो इस साइन का जो डीसी कर रहे हैं, तो साइन का डीसी करने के लिए क्या डी रूट एक्स नीचा में ना लिख रहे हैं? तो जो नीचा में डी के साथ आता है वही वेरिएबल होता है। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वेरिएबल। क्योंकि साइन वेरिएबल हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम साइन एक्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि साइन एक्स का डी साइन एक्स आप जानते हैं कॉस एक्स होता है। तो क्या कभी हर हमेशा एक्स से आएगा? नहीं, एक्स के जगह पर कभी भी छोटा रूप हो सकता है, कभी भी बड़ा रूप हो सकता है। कब कौन सा रूप लेगा ये कहना क्या है? मुश्किल है। जैसे यहाँ अभी एक्स के जगह पर क्या ले लिया है? रूट एक्स ले लिया है। तो बात समझ रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे साइन वेरिएबल का क्या? कॉस वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या आएगा? किसके रिस्पेक्ट में ये हुआ? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो लिखेंगे रूट एक्स इंटू, अब किसका डीसी? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो इसका ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये खाली स्थान को भरना था तो ये आपको इस आंसर से भरना। ठीक, अब आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आंसर बताना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले फॉर्म को पकड़िए, फंक्शन को पकड़िए। कैसा फॉर्म है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट की कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। तो सर ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये वाली फॉर्म है। एक्स का पावर एन, एक्स के पावर एन, जहाँ पर एक्स के जगह पर क्या आया? 10x आया हुआ है और एन के जगह पर क्या आया हुआ? 2। तो जब कभी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम लोग किसका डीसी करते हैं? पावर का डीसी करते हैं। किसका करते हैं? पावर का। और पावर का डीसी क्या? पावर जब हो जाता है तब किसका करते हैं? बेस का।
समझ रहा ना, मतलब ये जो है पावर का डीसी होगा, तो पावर किसके रिस्पेक्ट में होता है, डीसी बेस के रिस्पेक्ट में। आज जब बेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो किसको करेंगे, बेस को। तो बेस यहाँ पर क्या है 10x, तो 10x का डीसी मतलब कितना स्टेप में, 2 स्टेप में। पहले पावर होगा और तब 10x होगा, ठीक है। तो पावर का डीसी क्या होता है, पावर पीछे पावर माइनस 1, तो 2 पीछे आ गया, पावर में से घटाएंगे तो क्या 10 का पावर 1 आएगा, तो 10x, ठीक है। ये पावर हो गया, जब पावर हो जाता है तब किसका, बेस का। और 10 का डीसी क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स। 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, खाली स्थान को भरना था, इसी ऑप्शन से, इसी से आपको क्या फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स का डीसी हमसे पूछिएगा तो मारेंगे फाइंट से, फदकेगा कान से, ठीक है। कहिए क्यों, क्योंकि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या इसके लिए पेन चलाएंगे, तुरंत बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7, अगर इसमें भी पूछिएगा तो मारेंगे फांट से, फिर झनकेगा कान से। आप कहिए क्यों, क्योंकि सर इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2, और π/2 हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, तो 0 होता है, सब जान रहे हैं ना। इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन हाँ यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, बहुत बच्चा क्या करता है, जो मंदबुद्धि होते हैं, जिसके पास लॉजिक नहीं रहता है, ये क्या करेगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगा। क्या करेगा, साइन इनवर्स एक्स का पहले करेगा, उसके बाद कॉस इनवर्स का करेगा, तब दोनों को जोड़ेगा, सिंप्लीफाई करेगा, तब बताएगा 0। तो बात समझ रहे हैं, जब कभी भी इन्वर्स शामिल हो तो आप उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर लग जाता है तो लगा करके ही डीसी निकालिएगा, जल्दी निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ का वैल्यू भले ही देखने में लग रहा है कि वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। इतना का तो वैल्यू आप जान रहे हैं कि कांस्टेंट होता है, कितना होता है कांस्टेंट में क्या, π/2। तो π/2 हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, थोड़ा इसमें पेन चलाने की जरूरत है, लेकिन हम लोग पेन अब ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो अब लिखेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, y का डीसी करें तो कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अब साइन एक्स क्यूब का करना है ना, कितना स्टेप, 2 स्टेप। पहले साइन का होगा, उसके बाद किसका होगा, एक्स क्यूब का। तो साइन का बताइए क्या हो जाएगा, साइन वेरिएबल का होता है कॉस वेरिएबल, तो कॉस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब इनटू साइन का हो गया, अब किसका करेंगे, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का क्या करेंगे, पावर पीछे पावर -1, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 3x स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब कहाँ पर है, 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब है, ये नहीं होगा, 3x स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना 9 नंबर। अब इसका भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तुरंत आप ऑप्शन दे सकते हैं। कैसे, तो सर पहले वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, पहले पावर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग पावर का करेंगे, तो पावर पीछे पावर -1, पावर पीछे पावर -1, तो कितना हो जाएगा 210x। 2 पीछे लाए, एक घटाएंगे तो क्या 10x ना बचेगा, तो 210x। जब पावर हो जाता है तब किसका, बेस का। तो बेस में क्या 10x, 10x का डीसी क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन, 210x सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये 15 में पूछा गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्या हमसे पूछने वाला क्वेश्चन है, नहीं। कहिए क्यों, क्योंकि सर डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग रिजल्ट। बताइए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो कहाँ पर है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट फार्मूला कितना बार पूछा गया। देखिए फर्स्ट नंबर 6 जो है साइन इनवर्स एक्स का डीसी पूछा है 15 में, 2015 में, 17 में, 19 में। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी पूछा है 2015 में, 17 में और 19 में। आई जरूरी नहीं है कि हर हमेशा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी पूछेगा, इसके जगह पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी आ जाएगा, तभी उसका क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। चाहे इसके जगह पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी दे सकता है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बात समझ गए ना, ये मत समझिए कि डिफरेंशिएशन सिर्फ यहाँ पर काम होगा डिफरेंशिएशन का, लेकिन यूज बहुत सारा होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर ली।